नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली आपको रेलवे के जो रेलवे द्वारा पूछे गए साइंस के क्वेश्चन हैं, डेली मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाता हूं। ये मेरा आज का 7वां वीडियो है। इसके पहले मैं आपको 600 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, इस वीडियो में हम 100 प्लस क्वेश्चन जानेंगे, देखेंगे। यानी कि मैं इस वीडियो में आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना है, बाकी के 6 वीडियो देखना है, तो आप क्या करिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एड्स फैलता है तो आपको पता होगा एड्स किस वायरस के कारण फैलता है। वायरस के कारण। जो एड्स है वो HIV वायरस के कारण फैलता है। किसमें? HIV वायरस के कारण। तो एड्स कैसे फैलता है? देखिए, एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, न खांसने से फैलता है, न पास बैठने से फैलता है। एड्स फैलता है यौन संबंधों से। अगर गलत यौन संबंध बना रहे हैं तो एड्स फैलता है। ठीक है, अगला है, सोलर सेल बदलता है तो सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो सेल सोलर सेल है ये बदलता है। अगला है, RDX है तो एक विस्फोटक है। RDX जिसे ऐसे लिखता है तो ये क्या एक विस्फोटक है। आपने देखा हो संजय दत्त की जो मूवी संजू आई थी उसमें इसका जिक्र किया गया है। अगला है, RRB सिकंदराबाद 14/12/2003 को पूछे गए कुछ प्रश्न है। देखिए, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है तो 10% है। ठीक है, अगला है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है तो वृत्त गिरती है। ठीक है, अगला है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में ये रोग पाया जाता है। आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि जो लीफ ब्लाइट जो रोग होता है किस में पाया जाता है तो ये धान का एक रोग है। ठीक है, अगला है, राइजोबियम ग्लेगमुनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन मूंगफली और सोयाबीन हो गया, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है वो स्थित होता है। वो कहाँ स्थित होता है? वो जड़ में स्थित होता है। ठीक है, अगला है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, कितने फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है तो 212। अगला है, RRB महेंद्रू घाट 21/12/2003 को पूछा गया प्रश्न। देखिए, अभी हम 2003 में चल रहे हैं, मुझे करवाना है 2018 तक के, तो आप समझ लीजिए 2000 प्लस क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जो RPF वाले हैं बढ़ा बढ़ा के मेरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन यही नहीं यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है, माइका क्या है तो विद्युत का जो कुचालक है वो माइका है। अगला प्रश्न हमारा, सोना का संकेत क्या है तो AU जो सोना का संकेत है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। ये प्रश्न जो है चौथी बार पूछा गया है, तीसरी या चौथी बार पूछा गया है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते तो जो 20,000 HZ जिनके हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको हम नहीं सुन सकते। हमारे जो पर्दे होते हैं उसके सुनने लायक नहीं है। अगला है, अगला प्रश्न है हमारा, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला है, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है तो कितना होता है औसत आयतन रक्त का? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, अगला, DNA क्या है तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है DNA। आपको DNA का फुल फॉर्म बताना है। अगला है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है तो कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में। आपको पता है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में जो है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, और पीयूष ग्रंथि का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अगला, RRB चंडीगढ़ 15/2/2004 द्वारा पूछे गए प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है तो गला को प्रभावित करती है। अगला है, टेलीविजन के आविष्कारक हैं तो JL बेयर्ड जो है टेलीविजन के आविष्कारक है। अगला है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है, मैं इसको आपको ना उसमें लिख दूंगा। ठीक है, इसका उत्तर मैं टेलीग्राम में लिख दूंगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई जाती है तो प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन। अगला है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ से पिघलने पर पानी का जल स्तर होगा अपरिवर्तित रहेगा। ये भी तीसरी से चौथी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में पूछा जा चुका है। आपसे सीधा ये कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। मान लीजिए आपका पानी का एक गिलास है, टप है, कुछ भी आपके पास एक है। ठीक है, अब इसमें से
आपका पानी मान लीजिए यहाँ तक है, आपका पानी यहाँ तक भरा है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, कुछ बर्फ़ के टुकड़े इसमें डालते हैं। मान लीजिए छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े इसमें आपने गिलास में डाल दिए, या आपको टब में पानी भरा उसमें डाल दिए। जैसे ही आप डालेंगे तो जो पानी का स्तर रहेगा ना, पानी का स्तर जो है वहीं तक रहेगा। हमारे चित्र कहाँ गया, जो पानी का स्तर मान लीजिए यहाँ तक, शुरू में पानी आपका यहाँ तक था, तो पानी का स्तर यहीं तक रहेगा। बर्फ़ को पिघल जाने के बाद भी पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं, ये आपसे बता रहा है, कह रहा है, ठीक है। अगला है, जो समांतर दर्पणों के बीच धातु एक गोले को रखा जाता है, उससे इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो असंख्य होगी। यानी कि इससे जो इमेज बनेंगे वो क्या होंगे, असंख्य होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। यानी कि ये मान लीजिए एक मिरर ये है और एक मिरर इसके सामने रख दिया जाता है, और दो जो राउंड के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है ऐसे। अगर इसमें दोनों को देखा जाए तो इसमें असंख्य चित्र बनेंगे, असंख्य क्या, अनगिनत जो है इसमें इमेजेस बनेंगी, ये आपसे बता रहा है। अगला है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर को में होता है तो प्रयास और फल क्रम के बीच का भार होता है। अगला है, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, तो यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कितना दूर बन सकता है, तो 10 सेंटीमीटर ही दूर बनेगा। यानी कि आपसे कह रहा है, जैसे मान लीजिए आपको एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है आपके पास, और एक कोई चीज़ है यहाँ पर है, ये मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो इमेज जो है 10 सेंटीमीटर दूर ही आपसे क्या मिरर से बनेगी, ये बताया जा रहा है। अगला है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अगला है, कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। यानी कि लाल रंग जो है कम फैलता है और लाल रंग जो दूर से दिखाई देता है। इसलिए आप देखते होंगे जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है सिग्नल में, ये खतरे के चिन्ह में रेड सिग्नल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, रेड यानी कि रेड कलर का। रांची, आरआरबी रांची 11 अप्रैल 2004 को पूछे गए प्रश्न है। देखिए, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है तो आयोनोस्फीयर कहते हैं, ठीक। अगला है, यानी कि ऐसी कौन सी वायुमंडल की परत है जो संचार के लिए जहां उपग्रह स्थापित होते हैं, तो आयोनोस्फीयर है, ठीक। अगला है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी जो है कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। और जैसे भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी, उसी प्रकार। अगला है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा इसके द्वारा ठोस की जो है शुद्धता निर्धारित की जाती है। अगला है, खून को बहने से रोकने कौन सा विटामिन भाग लेता है। देखिए, जैसे आपके पास कोई जैसे चोट लग गई, आपकी उंगली है, आपके यहाँ पे चोट लग गई तो आपको खून बह रहा है, अगर विटामिन के ना हो तो आपका खून कभी बंद ही नहीं होगा। क्या होगा, आपका खून बहता रहेगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब एक खून आपका खत्म हो जाएगा तो आपके क्या प्राण संकट में चले जाएंगे। तो एक विटामिन के होता है हमारे शरीर में जो खून जैसे हमारे कहीं घाव हो गया, चोट लग गई, तो वहाँ से खून को बहने में रोकता है। यानी कि वहाँ पे जहाँ ब्लडिंग होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है, तो वहाँ पे रुक जाता है खून। अगला है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आइडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैलोरी यूनिट है तो ऊष्मा की, तो कैलोरी किसकी यूनिट है, ऊष्मा की यूनिट है। अगला है, नवकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक रूप में निकलती है। अगला है, खानों में अधिकार धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो हवा के साथ मीथेन के मिलने के कारण होते हैं। अगला है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कितना होता है, तो 310 होता है। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारे देखिए अगले प्रश्न क्या है, सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। अगला है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है, तो नाइट्रोजन का स्रोत है। अगला है, आरआरबी जम्मू द्वारा पूछा गया प्रश्न है और ये 16/5 यानी 16 मई 2004 द्वारा पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं। अगला है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना घेरे हुए, 71% जो है घेरे हुई है। अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या से। अगला है, आरआरबी अजमेर 23/5/2004 द्वारा पूछे गए प्रश्न है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब सबसे अधिक पसीना क्या निकलता है। अगला है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो हाइड्रोजन का संलयन जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। अगला है,
कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भाग लेते हैं। अगला है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या अर्थ है? तो न्यूट्रॉन की धीमा करना, यानी कि न्यूट्रॉनों को धीमा करना। अगला है, एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश किरणों द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष एक दूरी की यानी कि डिस्टेंस को मापने की एक क्या है? इकाई है, एक यूनिट है। अगला है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है, तो 99% मिलकर बनता है। अगला है, अल्ट्रावायलेट किरणों से के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत कहाँ होती है, कौन से मंडल में होती है, आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी गैस। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12 और O6। तो ये ग्लूकोज का क्या है? रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा, ये कॉमन जानकारी, सामान्य जानकारी। अगला है, साधारणता जब वस्तु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्या विस्थापित हो जाता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर यानी कि भू प्रॉपर्टी पर यानी कि सरफेस पर कौन सी धातु बहुतायत मिलती है? तो एल्यूमिनियम मिलती है। अगला है, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा पर जो है इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर और ऑक्सीजन की वाहिका को समर्थ करके उसके साथ अभिक्रिया कर उसे कम करके प्रभावित करती है। अगला है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो स्थायित्व ऊर्जा होती है। अगला है, एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में जो इसकी ऊर्जा जो कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। अगला है, आरआरबी सिकंदराबाद द्वारा पूछा गया प्रश्न है, 20/6/2004 को पूछा गया प्रश्न है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी कान के पास की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगला है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है, इसलिए जो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा होता है ये ऊपर जाके फट जाता है। अगला है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो हाइड्रोफोन कहलाता है, यानी कि पानी के अंदर अगर आप तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, हाइड्रोफोन का यूज कर रहे हैं, तो पानी के अंदर भी आपको क्या साउंड सुनाई देगा। अगला है, नवकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। अगला है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, और केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकोमिया यानी कि ब्लड कैंसर। अगला है, विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, तो पोलियो जो है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। आरआरबी बेंगलोर 27/6/2004 को पूछा गया प्रश्न है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो उपस्थिति हमारे पेट में होती है। अगला है, परिशोधक का प्रयोग तो परिवर्तन के लिए किया जाता है। अगला है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन यानी कि माफ कीजिएगा दोबारा पढ़ता हूँ, परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, ट्रांजिस्टर का मुख्यतः है, तो बिजली से चलने वाला साधन। अगला है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन में। अगला है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक जो होते हैं गति रुक जाती है। अगला है, एक फोटो विद्युत से परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। तो जो फोटो विद्युत सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं 3 प्रकार की जो है तरंगे या फिर कहें तत्व किरणें छोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, एसिड होता है। अगला है, यानी कि एसिड या बेस यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। क्या? डिक्टाफोन। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला है, आरआरबी सिकंदराबाद 22/8/2004 को पूछा गया प्रश्न है,
अभिमुखता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर जो है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। और ये क्वेश्चन लेखपाली में पूछा गया, 2015 वाले में भी पूछा गया था। ठीक है, अगला है, HIV संबंधित है, तो एड्स से संबंधित है। जब क्वेश्चन शुरू हुआ था ये वीडियो तभी मैंने आपको बताया था एड्स से जो है HIV वायरस से होता है। अगला है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या कार्य करती है? तो एडोन की। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। अगला है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो दूरदृष्टि दोष इसका अर्थ होता है। अगला है, एनटीपी किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 22.4 लीटर। अगला है, हमारा प्रश्न, एल्केन्स का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n जो है एल्केन्स का सूत्र होता है। RRB महेंद्रू घाट 19/9/2004 को पूछा गया प्रश्न है। कुछ प्रश्न देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकलती है। अगला है, कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली जो है शीत रक्त जानवर है। अगला है, और हो गया, रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं। अगला है, वायुमंडल की निम्नगत परत कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है। तो वायुमंडल की निम्नगत परत क्षोभ मंडल कहलाती है, ये आपको पता होगा। इसके बाद समताप मंडल आती है। अगला है, सोडियम को जल से में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने? ऑटो हॉर्न ने किया था। कब किया था? 1941 में इन्होंने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा स्थानांतरण कहलाता है? तो चालन कहलाता है। अगला है, जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है जूल। ठीक है, एनर्जी की। अगला है, टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो अस्थि है टांग में पाई जाती है। ठीक है, और फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये भी आपको क्या करना, याद रखना। अगला है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं? तो लोहा और क्रोमियम होते हैं। अगला है, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो अल्टीमीटर है। अजमेर द्वारा RRB अजमेर 10/10/2004 द्वारा पूछा गया प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में क्रम कौन सा है? तो जो अधिक जो पाए जाने वाले तत्वों में क्रम कौन सा? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है। अगला है, यदि लाल फूल को हरा शीशा के से देखा जाए तो क्या दिखता है? काला दिखता है। यानी अगर आपके पास क्या लाल फूल है, अब हरा शीशा से देखेंगे तो वो काला दिखेगा। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए प्रश्न है। अगला है, आइसक्रीम का एक उदाहरण है? तो निलंबन का उदाहरण है कि सस्पेंशन का उदाहरण है। अगला है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, इसका सोडियम कार्बोनेट हो गया। अगला प्रश्न है, पौधे की आयु का मापन किया जाता है? तो उसकी तना के वलियों को अनुप्रस्थ काट कर उनसे गिनती कर। जैसे देखिए ये क्या है? पौधा है, और इसको काट कर ऐसे उनके जो रिंग को गिना जाता है। जितनी रिंग होगी उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये पौधा उतना पुराना हो गया है। ठीक है, अगला है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा रासायनिक तत्व जो प्रोटॉन को चिन्हित करता है? तो सल्फर। अगला है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला है, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? तो अगर थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक भी है। इसीलिए किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या उसका भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर आप यहाँ 70 किलो का है तो चंद्रमा पे क्या होगा? आपका वजन कम होगा। अगला है, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है? तो बैगनी में। यानी कि सबसे कम बैगनी में और सबसे ज़्यादा लाल में, याद रखिएगा। अगला है, बर्फ के घनत्व को तुलना में पानी का घनत्व होता है तो उच्च होता है। अगला है, ताप मापने की SI इकाई क्या है? तो केल्विन जो है ताप मापने की SI इकाई।